हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तारीखी फैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से चंद साल कब्ल खान ए काबा को दोबारा तामीर करने की जरूरत पेश आई। तमाम कबीले के लोगों ने मिलकर खान ए काबा की तामीर की, लेकिन जब हजरे अस्वद को रखने का वक्त आया तो सख्त इख्तिलाफ पैदा हो गया। हर कबीला चाहता था कि उसको यह शर्फ हासिल हो, लिहाजा हर तरफ से तलवारें खींच गईं और कत्ल व खून की नौबत आ गई। जब मामला इस तरह न सुलझा तो एक बूढ़े शख्स ने यह राय दी कि कल सुबह जो शख्स सबसे पहले मस्जिद हराम में दाखिल होगा वही इसका फैसला करेगा। सब ने यह राय पसंद की। दूसरे दिन सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए। आपको देखते ही सब बोल उठे, यह अमीन है, हम उनके फैसले पर राजी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मंगवाई और हजरे अस्वद को उस पर रखा और हर कबीले के सरदार से चादर के कोने पकड़वाकर उसको काबे तक ले गए और अपने हाथ से हजरे अस्वद को उसकी जगह रख दिया। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए एक बड़े फितने का खात्मा हो गया। मजलिस में जाए तो सलाम करे। हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई आदमी मजलिस में जाए तो सलाम करे और फिर जी चाहे तो मजलिस में शरीक हो जाए और फिर जाते वक्त भी सलाम करके जाए। तिर्मिजी, हदीस 276 अन अबी हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु। अरफा के दिन रोजा रखने की फजीलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरफा के दिन का रोजा रखना एक साल अगले एक साल पिछले गुनाहों को माफ करा देता है। सही इब्ने खुजैमा। खाने के बाद शुक्र अदा करने की फजीलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना खाकर जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है वह रोजा रखकर सब्र करने वालों के बराबर है। सदके से शैतान की शिकस्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स किसी चीज को सदके में निकाल देता है तो 70 शैतानों के जबड़े टूट जाते हैं। जहन्नुम की गहराई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक पत्थर को जहन्नम के किनारे से फेंका गया, वह 70 साल तक उसमें गिरता रहा मगर उसकी गहराई तक नहीं पहुंच सका। अल्लाह ताला के साथ शिर्क करने का गुनाह कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बिलाशुबा अल्लाह ताला शिर्क को मुआफ नहीं करेगा। शिर्क के अलावा जिस गुनाह को चाहेगा माफ कर देगा, और जिसने अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक किया तो उसने अल्लाह के खिलाफ बहुत बड़ा झूठ बोला। घर में नफील नमाज पढ़ने की फजीलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई मस्जिद में फर्ज नमाज अदा कर ले तो अपनी नमाज में से कुछ हिस्सा घर के लिए भी छोड़ दे, क्योंकि अल्लाह ताला बंदे की नफल नमाज की वजह से उसके घर में खैर नाजिल करता है। फर्ज नमाज के अलावा सुन्नत और नवाफिल नमाजें घर में पढ़ना मेरी इस मस्जिद ए नबवी में नमाज पढ़ने से भी अफजल है। नोट, ख्याल रहे कि फर्ज नमाजें मस्जिद में ही पढ़ना अफजल और इंतहाई जरूरी है। दुनिया में खुद को मशगूल न करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कयामत के दिन मुझसे ज्यादा करीब वह शख्स होगा जो दुनिया से उसी तरह निकल आए जिस तरह मैं छोड़कर जा रहा हूं। अल्लाह की कसम, मेरे सिवा तुम में से हर एक दुनिया की किसी न किसी चीज में फंसा हुआ है।